हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में। अभी तक का आपका बहुत बेसिक चीजें मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं बात करने वाला हूँ रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग के बारे में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, कलर कोडिंग के बारे में बातें करने वाला हूँ और बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से देखते रहो आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन सब बातों को बताने से पहले भाई रेजिस्टेंस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझो यार रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस हेडिंग डालो अपने कॉपी में, रेजिस्टेंस। तो यार रेजिस्टेंस की बात करो तो बिना रेजिस्टेंस के काम कैसे बनेगा यार, है ना। बिना रेजिस्टेंस का काम कैसे बनेगा। ओम्स लॉ हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन पहले रेजिस्टेंस को मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं। एक्चुअली ओम्स लॉ से ही आएगा रेजिस्टेंस, बट जस्ट मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं रेजिस्टेंस को। थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस है क्या। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये कोई मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है ना। सो इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of material, it is the property of material which always oppose the flow of current, which always oppose the flow of current, or simply we can say which always delay the flow of current। करंट के फ्लो को डिले कर देता है, रोकता नहीं, स्टॉप नहीं करता, कंप्लीटली डिले कर देता है भैया। जैसे आपको सिंपल बोलूं कि कोई रास्ता है, रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मान लो यहां से दिल्ली जाना है, छत्तीसगढ़ से आपको दिल्ली जाना है, रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं। अब प्लेन में चला जाऊंगा मत बोलना बेटा, रास्ते की बात हो रहा है, ऑन द वे जाना है, बाई रोड जाना है आपको, ठीक है। तो जा रहे हो, रास्ता बहुत खराब है तो आप दिल्ली तो पहुंचोगे लेकिन लेट से पहुंचोगे, और रास्ता जब अच्छा रहेगा तो दिल्ली तो पहुंचोगे लेकिन बहुत जल्दी पहुंचोगे। तो रास्ते का खराब होना ये क्या हो जा रहा है, आपको डिले कर दे रहा है। सिंपल वही कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का है। आपके पास मटेरियल है, मटेरियल में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन जल्दी जाता है रेजिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रॉन लेट से जाता है इसका मतलब रास्ता खराब है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मैं यहां से दिल्ली नहीं पहुंच जा सकता। अरे भाई मैं कैसे नहीं पहुंचूंगा दिल्ली, थोड़ा लेट से पहुंचूंगा लेकिन पहुंचूंगा। तो मुझे रोक नहीं रहा है रास्ता मुझे स्लो कर दे रहा है। तो रेजिस्टेंस इसलिए हमेशा मेरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा अपोज करता है, वो रोकता नहीं है बेटा, स्टॉप नहीं करता, ठीक है। ठीक समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हर एक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है विच ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ करंट या डिले द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को डिले कर देता है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिले कर देता है। अरे बात समझ, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिंपल मान लो ये तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, लेट अस कंसीडर। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भैया कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, कंडक्टर में और बहुत सारे चीजें भी है। कंडक्टर में आपका बहुत सारे चीजें भी है। सपोज कंडक्टर में ऐसे करके आपके बहुत सारे भैया न्यूक्लियस भी तो है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी तो है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या बेचारों इलेक्ट्रॉनों के लिए जगह खाली है क्या? नहीं। उसको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो कितना सारा इन सारे चीजों से टकरा के जाना पड़ता है ना, इन सारे चीजों से टकरा के जाना पड़ता है। तो इसी के कारण हम लोग का जितने भी आपका बैड कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है और गुड कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है, क्योंकि उनको ये कम टकराना पड़ता है, चीज़ें इस तरीके से कम कोलाइड करना पड़ता है। आ रहा है बात समझ में? तो ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपको करंट को, इलेक्ट्रॉनों को मान लो यहाँ से इधर आना है तो बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉनों से आपस में क्या होने लगते हैं, टकराने लगता है, जिसके कारण फ्लो हो जाता है। तो ऐसे जब बेस्ट कंडक्टर हो तो बेस्ट कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। और आपके पास यदि सिंपल सी बात है, यदि आपके पास बैड कंडक्टर है तो बैड कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा आपका ये सारे चीजें आपका टकराता है, ऐसा बोल सकते हो आप। इंप्योरिटी ज्यादा है ऐसा बोल लो आप, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली रेजिस्टेंस। अब मैं अभी रेजिस्टेंस जो है किन किन बातों पे निर्भर करता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, जैसे मैं बोलूं तो सिंपल सी बात है यार, रेजिस्टेंस जो होता है R से डिनोट करते हैं इसको, और R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए होता है। किसी भी कंडक्टर का रो L बाई ए आपका रेजिस्टेंस होता है। इसका
इसका मतलब किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है। तो भैया सबसे पहले तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके, मान लो कोई कंडक्टर है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसके लेंथ पे डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, ये कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, इस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेट्स से इसका लेंथ क्या है मेरे पास, इसका जो लेंथ है वो L है, इसका जो लेंथ है मेरे पास क्या है L है, ठीक है। और इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। लेट्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसका इस कंडक्टर का अपना एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इस तरीके से इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करेगा। आ रहा है? मान लो चलो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है ना। तो ये इन सारे इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से इधर आना, इन सारे इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से इधर आना, कितना लंबाई है उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि उतना जितना लेंथ रहेगा उतना ही ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में टाइम लगेगा, और इस इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां आने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा मेरा रेजिस्टेंस होगा, है ना। ये हो गया। और ये जो मटेरियल है किसका बना हुआ है, कौन से मटेरियल का बना हुआ है, मान लो कंडक्टर कौन से मटेरियल का बना होता है उस पर भी डिपेंड करेगा। वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। अभी बताऊंगा मैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल। तो कुल मिलाकर रेजिस्टेंस मेरा कौन कौन से चीजों पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूं, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, तो आपको यहां से समझ में आएगा कि सबसे पहले ना सर रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस जो है ना वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का। मतलब सर जितना ज्यादा लंबा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि उतना ही टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह जाने में, मूव करने में। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज्यादा लेंथ, अरे भैया यहां से यहां तक 50 किलोमीटर है तो मुझे मान लो 2 घंटा लगा, 100 किलोमीटर 4 घंटा, तो मुझे यहां से वहां जाने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा ही रेजिस्टेंस बोलूंगा ना मैं। हाँ, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, दूसरी बात, रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लो अभी ये रोड ऐसा है, रोड को ऐसे चौड़ा कर दूंगा तो मेरा गाड़ी का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा कि नहीं। मान लो मुझे यहां से यहां जाना है, अभी रोड सकरा है, नैरो है, मैं धीरे धीरे चलाऊंगा। यदि रोड को जस्ट डबल 4 लेन कर दूंगा तो मेरा स्पीड जो है ऑलरेडी 50 की स्पीड से चला रहा हूं, अब मेरा स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसका मतलब मैं जल्दी पहुंचूंगा, जल्दी पहुंच रहा हूं तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। तो इसलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। मेरा जितना ज्यादा चौड़ा रहेगा उतने ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर सकता है, जल्दी पहुंच सकता है, तब रेजिस्टेंस कम हुआ। तो लेंथ के प्रोपोर्शनल हुआ, लंबाई के प्रोपोर्शनल हुआ, और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। और किस पे डिपेंड करता है मेरा रेजिस्टेंस, थर्ड पॉइंट, और किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड द नेचर ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि वो कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, सिल्वर का है, कि गुड मटेरियल है कि नहीं, कि बैड मटेरियल है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। ऐसा थोड़ी कि कॉपर के लिए सेम रेजिस्टेंस रहेगा, एल्यूमिनियम के लिए सेम रेजिस्टेंस रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो मटेरियल, हर मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट रेजिस्टेंस। कॉपर का रेजिस्टिविटी डिफरेंट होता है, एल्यूमिनियम का डिफरेंट होता है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इसलिए तो रैंकिंग करते हो आप बेस्ट कंडक्टर के फॉर्म में। तो हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा। दैट मीन्स इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, दैट मीन्स द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, एक्सेप्ट दैट इन तीनों पॉइंट के अलावा ये रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन nature of, it also depends on the temperature of the material, it also depends on the temperature।
इट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अभी देखोगे कैसे डिपेंड करता है हर एक चीज। तो लेंथ के प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और लेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये सारे चीजें हम लोगों ने देखा। तो वहां से हमारा फॉर्मूला आया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया और एक नेचर ऑफ मटेरियल। सो फाइनली इन सबको मिलाओगे तो रो L बाई A आपके पास एक फॉर्मूला आएगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ क्या, रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग रेजिस्टेंस का क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। दिस इज ठीक। रो क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। क्रॉस सेक्शन मतलब कोई कंडक्टर को जब बीच से कट करोगे तो जब उसको देखोगे तो जो एरिया दिखेगा वही आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। लेट्स से ये कोई बॉटल है, इस बॉटल को बीच से मैंने ऐसे कट किया तो जो आपको एरिया दिखाई देगा इस बॉटल का, जो इलिप्स बनेगा, दैट इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। क्रॉस करने के बाद जो सेक्शन दिखाई देगा उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहां से कॉन्सेप्ट यहां लेके जाऊंगा मैं धीरे से, स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग आएगा तो उसको सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, यहां से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आएगा, उसका एक वीडियो अलग से बनेगा, कलर कोडिंग का अलग से बनेगा। तो 3 लेक्चर बनेगा, वो आपको फर्दर आगे देखने को मिलेगा, सब चीज सिस्टमैटिक वे में मिलेगा। तो अभी टाइम है, रेजिस्टेंस को हम लोगों ने समझ लिया कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, इट क्रिएट द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगला चैप्टर जब पढ़ोगे डीसी नेटवर्क, उसमें मैं बात करूंगा रेजिस्टेंस का, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ये वो सब चीज, ठीक है। और जो ओम्स लॉ आता है उस ओम्स लॉ में, और आपके पास फील्ड थ्योरी के फॉर्म में जो आता है वो सब फॉर्मूला वगैरह सब डिस्कस करूंगा मैं, ओके। तो अभी आप रेजिस्टेंस के बारे में जानिए। अभी करंट को मैंने सबसे पहले एंट्री दिलाई, फिर वोल्टेज को दिलाई, फिर रेजिस्टेंस को दिलाई, फिर ओम्स लॉ को मैं दिलाऊंगा धीरे से, ठीक है। फिर आपका डिफरेंट चीजें आते जाएगा, मजा आते जाएगा, सबका एंट्री बेहतरीन तरीके से करेंगे और अच्छे से सब चीजें समझ में आते जाएगा, ओके। तो इतना क्लियर हो गया। हाँ सर, यदि आपको रेजिस्टेंस पता चल गया इन सारे चीजों पे डिपेंड करता है, तो दूसरा आपके पास एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है सर, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, है ना, रेजिस्टिविटी। सेकेंड आपका होता है रेजिस्टिविटी, ठीक। सेकेंड आपका होता है रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग डिनोट कर देते हैं रेजिस्टिविटी को रो से, ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है। ये रो से आप लोग इसको डिनोट करते हो। सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी आपने निकाला, R इज इक्वल टू रो L बाई A। अब सर इसी में रो को आपने रेजिस्टिविटी बोला, तो सर रो की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। लेट से रो की वैल्यू मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, R, और क्या आएगा मेरे पास, एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, R एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ मेरे पास आ गया। अब देखो रेजिस्टिविटी क्या है कि मान लो मेरे पास एक बड़ा सा एक कंडक्टर है, लेट से मेरे पास एक बड़ा सा, मान लो ये कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इसका साइज वाइज शेप है अपनी पता। मान लो मैं यहां से 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन, मान लो 1 यूनिट एरिया और 1 यूनिट इसका मैं क्या निकाल लेता हूं, लेंथ निकाल लेता हूं। मतलब मैं यहां से एरिया को मैं ले लेता हूं 1 यूनिट, ठीक है। मतलब 1 क्यूबिक मैं वहां से एक मटेरियल लेता हूं, 1 क्यूबिक, मान लो एक बड़ा सा मटेरियल में से 1 क्यूबिक मैं लेता हूं, उसका डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को, तो उसका जो जितना रेजिस्टेंस होगा वही उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी होता है ना। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, क्या लिखूंगा मैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड ऑफ 1 क्यूबिक, the resistance offered of 1 cubic क्या लिखूं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड ऑफ 1 क्यूबिक ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल के 1 क्यूबिक में जितना रेजिस्टेंस होगा 1 क्यूबिक ऑफ मटेरियल या फिर कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड ऑफ 1 क्यूबिक ऑफ कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टिविटी, उसी को मैं उसका रेजिस्टिविटी बोलूंगा। सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं, रो से। और यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट, तो इसका यूनिट होगा, देखो रेजिस्टेंस का हो गया तुम्हारा ओम, और लेंथ कट गया तो एक आपके पास आ जाएगा ओम मीटर, तो ओम मीटर इसका यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का।
तो क्या होता है बेटा, एक बड़ा सा कंडक्टर में से छोटा सा 1 क्यूबिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक एक आप उसमें का यूनिट आप निकाल लो, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई लोगे सैंपल, तो उसका जितना रेजिस्टेंस होगा दैट इज योर रेजिस्टिविटी, दैट इज योर रेजिस्टिविटी। आ रहा बात समझ में, दैट इज योर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल का एक सैंपल है, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो लिख लो यहां पे, नोट करके लिखो, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल। नोट करके क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे, नोट करके ये लिखोगे कि रेजिस्टिविटी मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, तो है ना, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन दी, रेसिस्टिविटी डजन डिपेंड्स ऑन दी, डजन डिपेंड्स ऑन दी डायमेंशन ऑफ दी मटेरियल, कि किसी भी मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ मटेरियल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। आ रहा है बात समझ में, इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है। अब आपको बोलेगा कि यार, आपको बोलेगा कि मान लो तुम्हारा कोई कंडक्टर है ना, कोई कंडक्टर है, मान लो L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे आपके पास रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी आपका कितना है, रेजिस्टिविटी तुम्हारे पास मान लो 2 ओम सेंटीमीटर है, और L2 लेंथ पे तुम्हारा 20 सेंटीमीटर कर दूं तो रेजिस्टिविटी कितना होगा, व्हेन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बोथ द केसेस आर सेम। तो क्या होगा, कैसे निकालोगे आप इसको, तो आप निकालोगे सर रेजिस्टिविटी तो उतना ही होता है, ρ1 इज इक्वल टू ρ2 होता है, तो आपका 2 ओम पर सेंटीमीटर। क्यों सर, क्योंकि ये तो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए रेजिस्टिविटी तो उतना ही आएगा। क्योंकि रेजिस्टिविटी को हम लोग एक प्रकार से किसी भी, अब आप ये थोड़ी बोलते हो यार कि कोई कंडक्टर है, कॉपर है, तो कॉपर का रेजिस्टेंस कितना, ऐसा नहीं बोलते हो। कॉपर लोगे तो कॉपर का आप रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी चेक करोगे, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, आप कितना भी बड़ा कॉपर लो ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, रेजिस्टिविटी एक छोटा सा सैंपल है ना, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और 1 यूनिट लेंथ का सैंपल को ही रेजिस्टिविटी बोलोगे आप। तो यहां पे आप क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 यूनिट रखो और लेंथ को आप 1 यूनिट रखो, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो कंडक्टर, वही उसका रेजिस्टिविटी होगा। तो इसलिए तो लिखे हैं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड ऑफ अ 1 क्यूबिक, या फिर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड ऑफ 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड 1 सेंटीमीटर लेंथ, या 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड 1 यूनिट लेंथ ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो जब किसी भी मटेरियल का एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और 1 यूनिट लेंथ जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसी रेजिस्टेंस को उसका रेजिस्टिविटी बोलोगे, बस यही रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी आपका एक प्रकार से क्या को बताता है, रेजिस्टिविटी एक मेजरेबल क्वांटिटी है जो किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टिविटी कितना होता है करके आप जानना चाहते हो, तो आप एक प्रकार से उसका सैंपल लेते हो, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हो और कितना रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस उतना उसकी रेजिस्टिविटी बोल देते हो, बस यही तो है रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये सारा चीजें याद रखना। यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का, तो सिंपल है, ओम का यूनिट क्या, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया, एरिया का आपका मान लो मीटर में है तो आपका मीटर का स्क्वायर हो गया, और इसका लेंथ का आपका मीटर हो गया, तो मीटर से मीटर मेरा कट गया, तो इसका यूनिट आ गया ओम मीटर। आ रहा है बात समझ में, ओम मीटर इसका यूनिट आ गया। ओके, तो ये सारा चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया रेजिस्टिविटी के बारे में। चलो, अब रेजिस्टिविटी के बारे में आपको क्लियर हो गया। हाँ,
थर्ड पॉइंट इसमें आता है आपके पास कंडक्टेंस। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें इन सब का क्वेश्चंस आपका वहां पे इंक्लूडेड रहेगा, तो आप लोग बताना मुझे, ठीक है। थर्ड आपका आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, हाँ, इसी को कई लोग को डाउट हो जाता है कि रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो कंफ्यूज मत होना, रजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। अरे बात समझ में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं रजिस्टिविटी को, ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाँ, अब यहां पे आता है कंडक्टेंस क्या है सर, ये कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस के बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा। सर कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, तो ये फ्लो ऑफ करंट का ईज करता है ना। इट प्रोवाइड ईज टू फ्लो ऑफ करंट, तो ऐसे लिख लो, या ईजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ईजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ईजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, या ईजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, ईजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। आ रहा है बात समझ में, जी से डिनोट करते हैं। और ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, तो यदि तुमको रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है तो आप कंडक्टेंस की वैल्यू बता सकते हो। यदि प्योर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है तो आप कंडक्टेंस की वैल्यू को बता सकते हो। तो चलो यहाँ से लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे लेट अस कंसीडर कि रेजिस्टेंस का वैल्यू तुम्हारे पास 10 ओम है, ठीक है। तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगा, तो 1/10 करोगे तो जस्ट 0.1, और 1/ओम का उल्टा हो जाता है मो, तो इसका यूनिट क्या हुआ तुम्हारा, मो हुआ, या तो फिर सीमन या साइमन बोल देते हैं इसको, वो हो जाएगा ये, ठीक। या तो फिर और कई लोग को लिखना है तो कई लोग इसको ओम इनवर्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इसी को ओम का इनवर्स, ऐसे भी लिख लेते हैं। तीनों एक ही चीज है, और साइमन या सीमन उसका नाम है, मोह ओम का उल्टा मोह होता है, और ओम इनवर्स भी लिख सकते हो। तो तीनों इसका यूनिट आप लोग कंडक्टेंस के यूनिट को लिखते हो। तो जैसे कि रेजिस्टेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट का, वैसे कंडक्टेंस जो होता है वो सपोर्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, ये सपोर्ट करता है ना, इट सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट। वो अपोज करता है तो ये हमारा क्या करता है, सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो अभी बेसिक फंडामेंटल जानो बेटा, इसका मैथमेटिकल चीजें जब स्टार्ट होगा तो आपको और मजा आएगा। अभी केवल फंडामेंटल को जानो, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। मैथमेटिकल चीजें जब मैं स्टार्ट करूंगा तो चीजें जो है एकदम सुपर वे में जाने लगेगी। अभी मैं फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूं, बेसिक चीजों को बता रहा हूं। तो ये मेरे पास हो गया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बारे में ये सब आपको पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। तो जस्ट कंडक्टेंस का वैल्यू, आर का वैल्यू तुमको पता है, आर का वैल्यू होता है रो L/A होता है। तो कंडक्टेंस का वैल्यू 1/R होता है। यहां से आप लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से आपका एरिया ऊपर चला जाएगा, है ना, लेंथ नीचे आ जाएगा, रो नीचे आ जाएगा, तो रो और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कंडक्टेंस का, ठीक। ये और यूनिट मैंने बता दिया है इसका क्या क्या होगा, ओके। यूनिट तो मैंने बता ही दिया, कंडक्टेंस का यूनिट होता है सीमन या तो फिर मोह, ये सारे चीजें। तो कंडक्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाएगा और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वहां से भी आपका रिलेशन पूछ लेता है। आया बात समझ में। तो दिस इज योर कंडक्टेंस। उसके बाद फोर्थ पॉइंट मेरे पास होता है, दैट इज योर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं। तो ये मेरे पास है कंडक्टिविटी, और इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ये भी आपका रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का, है ना। तो यहां पे लिख लो आप, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी,
इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ओके, तो यहां से कंडक्टिविटी को आप निकालोगे तो 1 बाई रेसिस्टिविटी हो जाएगा, बस ये रिलेशन आप याद रखिए, ठीक। यूनिट क्या होगा सर इसका, यूनिट की मैं बात करूं तो यहां पे देखो रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है क्या, यहां पे इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। अब इसको आप कंडक्टिविटी के लिए आप 1 बाई रेसिस्टिविटी लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओम मीटर, करेक्ट। तो ओम ऊपर गया तो आप लिख सकते हो मोह पर मीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हो मोह मीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो मोह मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये सारा चीजें आप चीजों को समझिए, मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं, क्या क्या लिख रहा हूं, है ना। इसका यूनिट ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी का, तो कंडक्टिविटी का 1 बाई ओम को आप मोह लिख सकते हो, तो मोह पर मीटर, या तो फिर मोह मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या एक साथ आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक साथ आपको लिखना है तो ओम के फॉर्म में लिखना है ओम मीटर, तो ओम मीटर का इनवर्स, दोनों को एक साथ ऐसे भी लिख सकते हो। चीजें क्लियर है। तो ये आपका कंडक्टिविटी होता है, और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे आप बोलोगे तो कंडक्टिविटी, जैसे आपके पास कंडक्टिविटी 1 बाई रो होता है, और रो का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखते हो, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पे आप एल को लिखते हो। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का उल्टा हो जाएगा। कंडक्टिविटी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, और ये ए हो जाएगा। और इसको आप और क्या लिख सकते हो, आर ऊपर जाने से जी हो जाएगा, ये एल बाई ए हो जाएगा। ये आ रहा है बात समझ में, तो ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया सभी को, ओके। एक बार बता दीजिए। तो ये सारा चीजें क्लियर हो गया कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ये सब क्लियर हो गया। अब देखो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे, ये सब में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे देखिए। अब हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने ये बेसिक देखा। अब हम लोग आगे के लेक्चर में क्या देखेंगे, ये देखिए इस रेजिस्टेंस के बारे में आगे के लेक्चर में क्या क्या कहानी होने वाली है, ये देखिए। तो फर्स्ट हम लोग इसमें देखने वाले हैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ द कंडक्टर। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आपको पूछता है जेईई में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यदि हम कंडक्टर को स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सबको हम लोग देखेंगे। आ रहा है बात समझ में। तो ये पहला टॉपिक आपका होने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ कंडक्टर। सेकेंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर, या फिर कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, वो सारे चीजें आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि पॉजिटिव टेम्परेचर, नेगेटिव, जीरो, ये सब के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको थर्ड कलर कोडिंग के बारे में आपको बताई जाएगी, कलर कोडिंग के बारे में। तो 3 लेक्चर सेपरेट बनने वाले हैं, इन तीनों लेक्चर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। 3 सेपरेट लेक्चर्स बनेंगे, मजा आएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग पढ़ लेने के बाद, रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ वगैरह पढ़ लोगे, उसके बाद पावर का कॉन्सेप्ट आएगा, एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, बल्ब वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पैरेलली अब स्टार्ट होगा। फिर डीसी नेटवर्क चालू होगा, तो डीसी नेटवर्क में फिर बहुत सारे बातें करूंगा मैं, टर्मिनोलॉजी वगैरह से रिलेटेड, केसीएल, केवीएल, दुनिया भर की चीजें आएगा। तो अब धीरे धीरे आपका नेटवर्क की तरफ अब आगे बढ़ते जा रहे हो, आपको मजा आते जाएगा, नोट्स बनाते जाइए सुपर वे में, हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से मजा आने वाला है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।